अभी जैसे कोई साथी पूछ रहा था कि जो डीलर से हमने ऑक्शन में गाड़ी या बाइक खरीदी है तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन हम अपने नाम पर कैसे कराएंगे, तो इसके संबंध में आप एक वीडियो बनाएं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगा कि जब कोई बाइक या कोई कार या कोई और गाड़ी यदि हम ऑक्शन में खरीदते हैं तो जिसकी जो नीलामी होती है और वहाँ पर बोली लगती है, तब कोई गाड़ी खरीदी जाती है तो फिर उसको अपने नाम पर कैसे करवाया जाता है, ये चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये जानकारी इस वीडियो में आगे मैं आप सभी के बीच में बताऊं, उससे पहले यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर आपने पहली बार इस वीडियो को देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे, काम का हो तो आप लाइक शेयर भी ज़रूर कर दें। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई बाइक या कोई कार या कोई गाड़ी लोन पर खरीदता है और किसी कारण से वह उसकी लोन की जो किस्तें हैं वो नहीं भर पाता, तो जो बैंक होता है जहाँ से उसने फाइनेंस किया होता है अपने बाइक का या गाड़ी का, तो वो फिर उस गाड़ी को उठा लेते हैं उस मालिक के पास से और फिर उसको उसकी नीलामी करके और उसको आगे किसी नए ग्राहक को बेच देते हैं। तो एक तो इस तरह की ऑक्शन होती है। दूसरा, किसी कोई सरकारी आदेश के तहत या फिर जो कोर्ट के आदेश के तहत भी कई बार जो व्हीकल्स होते हैं उनकी नीलामी होती है। तो ये कारण होते हैं कि कैसे कोई जो व्हीकल होता है उनकी ऑक्शन या नीलामी होती है। अब ऐसे व्हीकल को हम जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वहाँ पर कैसे अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाएंगे, तो इसमें सबसे पहले तो जो ऑक्शन सर्टिफिकेट होती है या जो नीलामी का प्रमाण पत्र होता है वो आपको एक लेना है डीलर के पास से, या सरकार के द्वारा की गई है तो वह जो ऑक्शन का जो प्रमाण पत्र होता है, नीलामी का जो प्रमाण पत्र होता है वो आपको लेना है। और फिर उसको अभी आजकल क्या है कि जो भारत सरकार की जो एक वाहन करके कोई पोर्टल है उस पर उसको आपको अपलोड करना होता है और फिर उसके हिसाब से ही जो व्हीकल सर्विस होती है वो ऑप्शन आपको चुन करके और फिर उसमें जो और संबंधित जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको अपलोड करने होते हैं और फिर उसकी फीस भरनी होती है। तो इस तरह से आपको जो ऑक्शन में खरीदा गया जो व्हीकल है उसको अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और फिर जब ऑनलाइन आप सारी चीज़ें करवाते हैं तो फिर सबकी जो फिजिकल जो कॉपी है वो आप लिख करके और फिर संबंधित जो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ पर आपको जाना है और कागज़ वहाँ पर जमा करवा देना है। इसी तरह से आपको किसी भी ऑक्शन में जो आप गाड़ी खरीदते हैं वो आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल भी ऐसी कोशिश ना करें। आपके आसपास में जो साइबर कैफ़े होते हैं या जो अभी जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं वो आपकी सुविधा के लिए सरकार द्वारा खोले गए हैं, तो उनकी सहायता लेकर के आप ये काम अपना करवा सकते हैं। और इसके अलावा भी जो इस काम के जो प्रैक्टिशनर हैं या जो इस तरह का काम करते हैं उनकी आप सेवा इसमें ले सकते हैं। यदि आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ज़रूर उनके पास जाकर करवाएं, आपको पता है तो आप खुद भी कर सकते हैं। कहने का मकसद सारा ये है कि गलती नहीं होनी चाहिए। और ये थोड़ी सी आपको जानकारी थी इस संबंध में कि कैसे जो ऑक्शन में होता है उसकी आप
कैसे अपने नाम पर करवा सकते हैं। ज़्यादा जानने के लिए आप जो संबंधित आपका रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है वहाँ पर जाकर के आप एक बार ज़रूर इस बारे में आप बात कर लें। और रही बात फीस की कितनी लगती है, तो हर जो स्टेट की अपनी अपनी जो फीस कुछ अलग अलग हो सकती है। तो आप इस तरह से जो मैंने ये वीडियो बताया है, तो मैं समझता हूँ कि कुछ जानकारी ज़रूर आपको इस संबंध में मिल गई होगी कि ऑक्शन में खरीदी गई किसी भी गाड़ी को कैसे अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर और किसी ऐसी ही नई जानकारी।